आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते खास खबरों की ओर। वेंटिलेटर को लेकर मथुरा में मच रहा बवाल। मथुरा का स्वास्थ्य विभाग संदेह के घेरे में। निजी स्वास्थ्य संस्थाओं को पहुंचाया जा रहा है लाभ। कोरोना से जंग लड़ने के लिए देश और प्रदेश की सरकारों के द्वारा तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं, जिनमें कि वैक्सीनेशन अभियान और वेंटिलेटर को गरीब और असहाय लोगों के बीच सरलता से पहुंचाना प्रमुख है, जिससे कि हम इस कोरोना की जंग में जीत हासिल कर सकें। लेकिन इस आपदा को अवसर में बदलने वालों की कमी नहीं है। जी हाँ, हम आपको बताने जा रहे हैं, मथुरा में इन दिनों वेंटिलेटर को लेकर घमासान मचा हुआ है। मामला मथुरा की स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है, जहाँ सरकार द्वारा मथुरा जिले में 96 वेंटिलेटर उपलब्ध कराए गए थे, जिनमें से 20 वेंटिलेटर पीएम केयर्स फंड से खरीद कर दिए गए। उन्हीं वेंटिलेटरों को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निजी संस्थानों को दे दिया गया। सूत्रों के द्वारा बताया गया कि पीएम केयर्स फंड से 20 वेंटिलेटर मथुरा जिले को मिले थे, जिनमें से 13 केडी मेडिकल कॉलेज और 2 स्वर्ण जयंती अस्पताल, केएम मेडिकल कॉलेज, रामकृष्ण मिशन इनको दे दिए गए, जबकि एक वेंटिलेटर 100 शैय्या अस्पताल वृंदावन में लगाया गया। कल 1 जून बीसी माननीय जनप्रतिनिधि हैं जनपद मथुरा के माननीय सांसद जी महोदय थी और माननीय ऊर्जा मंत्री जी थे और सभी क्षेत्रों से विधायक थे, जिलाधिकारी महोदय भी थे, हमारे सभी कोविड के नोडल अधिकारी थे। 1 जून बीसी एस्टैब्लिश हुई थी कल, उसमें सभी ने पार्टिसिपेंट किया था। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने कल जो है वेंटिलेटर की स्थिति के बारे में पूछा कि क्या स्टेटस है, तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा उनको अवगत कराया गया कि हमारे जनपद में 96 वेंटिलेटर हैं जो अलग अलग जगह हैं। एक जो इशू जो मेन आया वो ये आया है कि जनपद मथुरा के जिला अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं है। चूँकि जनपद मथुरा में जिला अस्पताल में वेंटिलेटर कोविड अस्पताल नहीं है, लेकिन माननीय ऊर्जा मंत्री द्वारा कहा गया है कि जिला अस्पताल मथुरा में भी एक वेंटिलेटर की व्यवस्था की जाए ताकि किसी को आवश्यकता पड़ने पर उसको उपलब्ध कराया जा सके। तो मंत्री जी ने ये भी कहा था कि प्राइवेट अस्पतालों को वेंटिलेटर नहीं दिए जाए। उन्होंने कहा है उसका माननीय हमारी जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय है उसको संज्ञान में लेकर जिला चिकित्सालय को उपलब्ध कराएंगे गया था। इस मामले को लेकर जब तक जिले के प्रतिनिधियों के द्वारा, जिनमें कि सांसद हेमा मालिनी, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, विधायक ठाकुर करिंदा सिंह, पूरन प्रकाश एवं सांसद प्रतिनिधि जनार्दन शर्मा समेत स्वास्थ्य विभाग के सभी आला अधिकारियों के द्वारा एक साथ जूम ऐप पर मीटिंग हुई और वेंटिलेटरों की जानकारी करनी चाहिए, तो सीएमओ अर्चना गुप्ता के द्वारा बताया गया कि तत्कालीन सीएमओ के द्वारा वेंटिलेटर केडी मेडिकल एवं अन्य निजी संस्थानों को दे दिए गए हैं, जिसके बारे में अभी जांच कराई जा रही है। यह जानकर जनप्रतिनिधि हक्के के बक्के रह गए और ऊर्जा मंत्री के द्वारा इस पर भारी नाराजगी जताते हुए वेंटिलेटर को तत्काल वापस लिए जाने के आदेश दिए गए। कितने ये बताया ऊर्जा मंत्री ने, ये बताया तो क्या स्वास्थ्य विभाग को इस चीज़ की बात की मालूम नहीं है? ये पिछले साल का मामला है, ये मेरे सामने नहीं दिए गए हैं और ना मेरे सामने आए हैं। इस चीज़ की मैं जानकारी करके बाद में इसकी सूचना दी जाएगी। तो जिस तरीके से लगातार ऊर्जा मंत्री ने अभी बैठक की है, उस बैठक में ये बताया जा रहा है लेकिन आप तक सूचना नहीं है, इससे क्या मानते हैं कि सरकार की लापरवाही है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही? नहीं, इसके बारे में इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी कंप्लीट होते ही इसकी सूचना दी जाएगी। भाई 2 दिन पूर्व माननीय श्रीकांत शर्मा जी द्वारा एक मीटिंग ली गई थी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी थे। एक वेंटिलेटर का मामला प्रकाश में आया कि सरकारी वेंटिलेटर प्राइवेटों को बांट दिए गए, क्या कुछ उसमें क्या मामला है? ये वहाँ उन्होंने बता दी गई है, जो भी व्यवस्था प्राइवेट विद्यालय जो अपने हॉस्पिटल थे उनकी अनियमितताएँ रहीं, उनके बारे में वहाँ बता दिया गया है कि वहाँ व्यवस्था ठीक नहीं थी, वहाँ व्यवस्था सही हो, किसी मरीज को दिक्कत नहीं हो, वहाँ अवध करा दिया गया। इस वेंटिलेटर घोटाले को लेकर विपक्षी नेताओं ने जमकर अपनी भड़ास निकाली और जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेसी नेता प्रदीप माथुर के द्वारा कहा गया कि केडी मेडिकल कॉलेज, जिस पर कई बार मरीजों के परिजनों के द्वारा लाखों रुपए वसूली के आरोप लग गए हैं, इस अवैध वसूली की जांच जिला अधिकारी के द्वारा जनपद में तैनात IAS दीक्षा जैन के द्वारा कराई जा रही है। उस पर अधिकारियों की मेहरबानी सवालिया निशान खड़ा कर रही है। कांग्रेस नेता प्रदीप माथुर के साथ साथ सपा नेता प्रदीप चौधरी के द्वारा इस मामले में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। अब जैसे ही इस बैठक में जनप्रतिनिधियों की नाराजगी जाहिर की गई, तो तुरंत केडी मेडिकल कॉलेज के द्वारा 13 वेंटिलेटर वापस कर दिए। जनपद में 2 सरकारी बड़े अस्पताल हैं, एक तो जिला अस्पताल है और एक संयुक्त चिकित्सालय है, 100 शैय्या अस्पताल जिसे मथुरा वृंदावन के बीच में कहते हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि दोनों में कोई ICU नहीं है और ICU की गंभीरता को जब महसूस किया गया, जब कोविड के पेशेंट बहुत बढ़ गए
और जब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ी, तो ज़िला अस्पताल और 100 शैय्या बेड के अस्पताल में दोनों चीज़ें नदारद थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मंत्री जी बहुत बड़े बड़े वायदा कर रहे थे, ऊर्जा मंत्री जी, और मैंने देखा टेलीविज़न पे कि वो रिफाइनरी का जो एक अस्पताल है वहाँ का निरीक्षण कर रहे हैं और वहाँ 94 बेड डलवा रहे हैं और ये करा रहे हैं। अरे मंत्री जी, आप अपनी पावर का उपयोग करते स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री से बात करके यहाँ के लिए कम से कम इस प्रेशर में 2 बड़ी 50-50 बेड के ICU को सैंक्शन करा देते। आपको तो ये होश भी नहीं आया कि ज़िला अस्पताल और 100 शैय्या अस्पताल में ICU होना चाहिए। ICU का मतलब वहाँ वेंटिलेटर का होना और गैस की व्यवस्था का होना और हाईली सोफिस्टिकेटेड और इक्विपमेंट होना, जो कि जीवन रक्षा के लिए काम आते हैं। तो मैं इसके लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि को दोष दूंगा कि जिन्होंने इतनी लापरवाही करी। हालांकि सरकार के तरीके होते हैं, हर ज़िले में एक ज़िला अस्पताल है, CSC है, PHC है और तमाम अस्पतालों की एक लाइन लगी हुई है। परंतु अफसोस इस बात का भी है कि यदि आप PHCs को देखेंगे तो वहाँ भैंसें बंधी हुई मिलेंगी आपको। हालात ये हैं, डॉक्टर्स जाते नहीं हैं, वो सब अपने अपने घरों में रहते हैं। परंतु इस कोविड पीरियड में मैं डॉक्टरों की प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने 48 घंटे लगातार काम करके लोगों का जीवन बचाया है। ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। यदि किसी ने अच्छा काम किया है तो उसको शाबाशी भी मिलनी चाहिए। तो ऐसे में तो इस पीरियड में, कोविड-19 के पीरियड में, डॉक्टर्स प्रशंसनीय हैं और उन्होंने कोरोना वायरस के वॉरियर के रूप में काम करके जनता की सेवा करी। ठीक है ना बेटा, सारी बातें बहुत ही निंदनीय कृत्य है। जो लोग वर्चुअल मीटिंग करके वेंटिलेटर का उद्घाटन कर रहे थे और PM केयर फंड से 13 वेंटिलेटर जो आए हैं वो बेसिक या तो सरकारी हॉस्पिटल में लगने चाहिए थे या 100 शैय्या वृंदावन लग या किसी CSC PSC पे लगते जिससे गरीब आदमी को उसका लाभ मिलता। और इन्होंने उन धन्ना सेठ जो बड़े लोग हैं और प्राइवेट संस्था है, मेडिकल कॉलेज है, जिसके ऊपर एक IAS अधिकारी DM के आदेश पे जांच कर रही है, उसी मेडिकल कॉलेज को जो संदिग्ध के घेरे में है, लोगों से पैसे वसूली का है, कोई तमाम तरह के आरोप उसमें हैं और जिला प्रशासन द्वारा जांच चल रही है, उसी हॉस्पिटल को इन्होंने एक आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए वेंटिलेटर देने का काम किया है। जबकि उस सरकारी वेंटिलेशन जो हमारे PM केयर फंड का पैसा है, जो आपदा के लिए हमारे देश के लोगों ने 1-1 रुपया इकट्ठा करके उस फंड में देने का काम किया, उस फंड से किसी व्यक्ति को लाभ देना बहुत निंदनीय है। इसकी जांच होनी चाहिए और जिसके थ्रू ये दिए गए हैं, चाहे वो मंत्री हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे अधिकारी, उसकी भी जांच होनी चाहिए। ऐसा कौन सा आदेश था कि सरकारी पैसे से और जनता के पैसे से वेंटिलेटर खरीदे किसी प्राइवेट संस्था को दिए हैं? ये घोर निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और मैं जिन लोगों ने कृत्य किया उन पर कार्रवाई की मांग करता हूँ। अब देखने वाली बात यह होगी कि KD मेडिकल सेतु वेंटिलेटर वापस तो आ गए हैं, लेकिन अन्य निजी संस्थानों में दिए गए वेंटिलेटर कब तक वापस आते हैं और इनका जनता के हित के कार्यों में कब प्रयोग किया जाएगा। PM केयर्स फंड के पैसे का सदुपयोग हो सके और सरकार के द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की योजना में भी सेंधमारी को रोका जा सके।